हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी मटेरियल। मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जिनकी संख्या मिनिमम 25 होगी। चलिए शुरू करते हैं। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय स्थिति, दूसरा है असमान धरातल और तीसरा है तकनीकी उन्नति और चौथा है टेरारोसा मृदा। इसका आंसर हो जाएगा टेरारोसा मृदा, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। पहला ऑप्शन है घाना, दूसरा आइवरी कोस्ट, तीसरा कांगो और चौथा इथोपिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया, यानी डी इज द राइट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप में जो कहवा उत्पादन का जो सबसे बड़ा देश है तो वह हमारा कौन सा है, इथोपिया। यानी अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही क्रम है। पहला ऑप्शन है संयुक्त यूएसए, ब्राज़ील, चाइना और भारत, दूसरा है यूएसए, चीन, ब्राज़ील, भारत, तीसरा है चीन, भारत, यूएसए और ब्राज़ील और चौथा है चीन, ब्राज़ील, यूएसए और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी चीन, भारत, यूएसए और ब्राज़ील, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है भारत और ब्राज़ील, दूसरा है पेरू और मैक्सिको, तीसरा है चीन और पाकिस्तान और चौथा है यूएसए व मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा श्रीलंका और चौथा बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा बहुत छोटी है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा गोवा, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन और चौथा बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। पहला ऑप्शन है हमारा पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा म्यांमार और चौथा भूटान। तो इसका सही आंसर होगा भूटान, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। पहला ऑप्शन है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है समुद्र तटीय मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी सी इज द राइट आंसर।
अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, दूसरा 2900, तीसरा 3000 और चौथा है 3300। तो इसका सही आंसर होगा 2900 किलोमीटर, यानी बी इज द राइट आंसर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, यानी ब्रह्मपुत्र की भी इतनी ही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा कावेरी, तीसरा गोदावरी और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी डी इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ पे बनता है? हमारा ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप, ये बनता है हमारा असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा और चौथा है कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी हमारी दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? गोदावरी, यानी हमारी बूढ़ी गंगा भी यही जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर, यानी वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो इसका आंसर हमारा कावेरी होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? पहला ऑप्शन है महाबलेश्वर, दूसरा है उद्गम मंडलम, तीसरा है खंडाला और चौथा है पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? पहला है कोलकाता हल्दिया, दूसरा पारादीप और चौथा विशाखापट्टनम और चौथा है गोपालपुर, यानी तीसरा है विशाखापट्टनम और चौथा है गोपालपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता हल्दिया, यानी कि जो हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निहावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा है पारादीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई, यानी कहा महाराष्ट्र में। निहावा शेवा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है? मुंबई में, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पारादीप एवं कांडलापत्तन निम्न तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, तीसरा पूर्वी तट और चौथा है पश्चिमी और पूर्वी तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से रेल सेवा से वंचित है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मिजोरम। यानी कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसमें रेल सेवा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी कि सिक्किम में कोई भी रेल सेवा नहीं है, ना ही कोई रेलवे लाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पौध को चेन्नई से कोच्चि जाना हो तो उसे पाक जलडमरू को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का